हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 3 हॉर्नबिल क्लास 11th का डिस्कवरिंग टर्न द सागा कॉन्टिनेंट्स। इसमें बहुत सारे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे भी थी। अब मैं आपके इस शॉर्ट नोट से सारे पॉइंट क्लियर कर दूँगी, बस आपको स्टेप बाय समझते जाना है। डिस्कवरिंग टर्न द सागा कॉन्टिनेंट्स गिव्स एन इनसाइट इनटू द मिस्ट्री सराउंडिंग द लाइफ। ये तो हमें पता है कि एक मिस्ट्री थी उनके चारों तरफ जिंदगी की और डैड ऑफ तुतनखामून की, the last teenager ruler of the powerful pharaoh dynasty that had ruled Egypt for centuries. इनका परिवार सालों से इजिप्ट पर शासन कर रहा था और ये अपने परिवार के आखिरी वारिस थे। किंग टुट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली लाइन। वो अपने परिवार के आखिरी शासक थे। एंड इज फनरल ब्राउड एंड टू दिस पावरफुल डिनेस्टी। फिर आखिर में वो भी नहीं रहे। टुट के जो फादर थे और उनके ग्रैंड फादर थे वो अमेंटोप थर्ड was a powerful pharaoh who ruled for about 4 decades during the dynasty golden age. जो तुत के जो फादर थे या कहा जाए ग्रैंड फादर थे, जो कि अमेंटोप थर्ड थे, उन्होंने 40 साल तक राज्य किया और उनका शासन काफ़ी ही निर्दयी था। हिज सन, उनका जो बेटा था अमेनहोटप फोर्थ, वो शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन a major god, smashing his image, all closing all his temple. जो फोर्थ अमन टॉप थे, उनके जो बेटे थे वो मतलब पूरे जो ग्रामीण लोग जो उनके शासन सत्ता में लोग आते थे अपनी प्रजा को, उनने अमुन जिन्हें वो भगवान मानते थे उनकी मूर्तियाँ तुड़वा दी थी, उनके मंदिर बंद करा दिए थे, बहुत ही एक निर्दयी शासन करने लगे थे। ही चेंज हिज नेम, उन्होंने अपना नाम अखेतन से चेंज कर लिया था और उन्होंने क्या भगवान की जो अमोन को मानते थे उन्हें बंद कर दिया था और वो अटेन या सन की पूजा करने लगे थे। उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ एक बहुत ही मिस्ट्री हो गई। स्मोक हेयर अपीयर ब्राइटली एग्जिटेड विद हार्डली आवर ट्रैक। इसके पीछे काफ़ी जांच पड़ताल की गई। व्हेन टुट टुक ओवर द ही चेंज हिज नेम, उन्होंने अपना नाम तुतन खातेन से तुतन खामून कर लिया। इस पूरे को जानते हुए हाउ एवर टुट रूल्ड फॉर 9 years एंड देन डाई मिस्टरली। उनकी उम्र 9 साल के आसपास ही हो गई थी, इतनी छोटी एज में। अब जैसे मैंने आपको इससे बताया, ये आपके मेन पॉइंट है जो मैं हर बार बताती हूँ। ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इन नोट्स को रिवाइज कर लेते ना तो आपका चैप्टर में कुछ है ही नहीं फिर। अब चलिए हम चलते हैं फर्नरी ट्रेजर इस पॉइंट पर। इन 1922 में उनका जो टॉम है वो डिस्कवर करा गया सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर के थ्रू। याद रखिएगा, जो टूथ थे उन्हें प्रतिदिन ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी से दावा जाता था। बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज इरेजर, ये सब चीज़ें उनके पास रख दी गई और उन्हें के पास एक ऑलिव लीव्स की माला बना के रख दी गई, लोटस के पैटर्न्स रख दिए गए थे। आपने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में, जो इजिप्ट में मम्मियाँ होती हैं उनके पास काफ़ी चीज़ रख दी जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो सब अपने साथ ले जाएंगे। ग्लिटरिंग गोट्स, काफ़ी सुंदर गहने जेवरात रख दिए गए थे। रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन, जो किशमिश थी वो एकदम हार्ड हो गई थी क्योंकि उन पर भी सीमेंट सा हो गया था ना, और जो गोल्ड थे वो सॉलिड हो गए थे। कॉफिन के ऊपर जो थे, कार्टर ने क्या करा, मम्मी को निकाल के धूप में रख दिया। उन्हें लगा जो सीमेंटेड से हो गए तो वो एकदम हो सकता पिघल जाए कुछ मटेरियल निकालने के लालच में, और देखना भी चाहते थे क्या क्या, तो उन्हें निकाल दिया। इंटीग्रेटिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ किंग टूट थ्रू कंप्यूटर टोमोग्राफी। फिर जो होवर्ड कार्टर थे 1922 में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले इनका अंदाज से 3300 साल पहले ही डिस्कवरिंग टूट की मौत हो गई थी। ये कुछ नहीं कर पाए। फिर इसके दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो 1968 में एक कसीटी नाम मशीन होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी, उससे वो पता लगाते हैं, उन्हें पता लगता है कि जो टूट है उनके ब्रेस्ट की बोन और उनके फ्रंट के रिब्स मिसिंग है। ये सारे क्लू देखते हैं, वो सब देखते हैं, फिर से अंदाज़ा लगाते कि कोई जो टूट की डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। फिर 6 बजे 5 जनवरी 2005 को टूट की मम्मी को स्कैन किया जाता है बहुत ही अच्छे सीटी मशीन से। इसमें क्या होता है, ज़ाही अब्बास होते हैं उनके सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ होते हैं। पोर्टेबल सीटी मशीन को जो कि उन्हें मिली होती नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सेमेंस स्कैन द मम्मी हैड टू
to record the minutest detail. Curse of the Pharaoh, the fence of the city scale machine got stuck with sand. उस मशीन में मतलब मिट्टी सी धूल सी भर जाती, तो उसे निकालने के लिए वो लोग ठीक करते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, एक आंधी सी आ जाती है, जैसे ही वो स्कैन करने जा रहे होते हैं। वो सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आखिर में वो फिर बंद कर देते हैं, तो वो आंधी गायब हो जाती है। इससे पता लगता है कि उनके हाथ जो देव भगवान जिन्हें माना करते थे वो थे भी। 3 घंटे बाद ये आंधी रुक जी जाती है, वो लोग फिर कॉफिन को वैसे ही बंद कर देते हैं। ये मिस्ट्री वही की वही रह जाती है। तो आपको मैंने बता दी कैसे इंपॉर्टेंट ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में कीप इट अप जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।